बिहार में सिर्फ आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई है। जदयू कहीं नहीं है और जदयू हमेशा दूसरे के कंधे पर सवार होकर राज करना चाहती है। चुनाव के खिलाफ बोल रहे थे, अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यह स्पष्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब बिहार में सियासत गर्म हो गई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब देखिए, बयानबाजी का दौर कुछ इस तरह से चल पड़ा है कि आपको हम थोड़ी देर में सुनाएंगे वो बयानबाजी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि राजद और जदयू एक बार फिर से आपस में फिर गई हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता आलोक की बातचीत देखिए राजद के भाई वीरेंद्र से, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में उनकी लड़ाई न से जेडीयू से नहीं बल्कि बीजेपी से है। इसका मतलब यह है कि वो जेडीयू को तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो समझते हैं कि जेडीयू कोई भी आगे नहीं टिक सकता है, जेडीयू भी नहीं टिक सकते। सबसे पहले वो बातचीत सुनिए। बिहार का माहौल तो नीतीश कुमार जी के शासन के खिलाफ में है और पूरी जनता, पूरे बिहार का हर तबके के लोग, चाहे वो किसी जाति और बिरादरी के लोग, दल से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है लोग। और घोषणा हो गया है। क्या गठबंधन में सब कुछ आपका ठीक है? नहीं सर, गठबंधन में सब ठीक ठाक है और जो सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा। जल्द मतलब कब तक? एक हफ्ते के अंदर? एक दो दिन के अंदर में। एक दो दिन के अंदर हो जाएगा निश्चित रूप से। इस हफ्ते, इस महीने तक हो जाएगा घोषणा। अक्टूबर में नहीं होगा? मतलब अक्टूबर नहीं, ये सितंबर में ही हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने एक एक काम किया है, जो हमने वादा किया था हमने वो पूरा किया है, जनता दोबारा मौका देगी, उन्हें विश्वास है। नहीं, पब्लिक जानती है कि क्या क्या काम किए हैं। यही काम किए हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है उन्होंने, अपराधियों को खुला छूट दिया है उन्होंने, भ्रष्टाचारियों को खुला छूट दिया है लोगों को लूटने के लिए। और ये इनके राज में 57 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं। इनके राज में बालिका गिरी जैसे कांड हुए हैं और ऐसे बहुत से कांड हुए हैं जिसका भी वर्णन उनको करना चाहिए। कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आरजेडी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जेडीयू कहीं कोई रेस में नहीं है। क्या सही भी बात है। आप चौथे स्तंभ के लोग हैं लोकतंत्र के। आप भी ये जान लीजिए कि बिहार में सिर्फ आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई है। जदयू कहीं नहीं है और जदयू हमेशा दूसरे के कंधे पर सवार होकर राज करना चाहती है। इस बार सब लोग जान गया है और उनको राज नहीं करने दिया जाएगा। तो एनडीए को झटका लगेगा जेडीयू की वजह से? निश्चित रूप से यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव को सब लोग चाह रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन के। क्या लगा इस बार परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं, गठबंधन भी दिख नहीं रहा है कि अब तक पूरा हुआ है, तो ऐसे में क्या जीत पाएंगे आप लोग? एकदम जीत पाएंगे। वोटर तैयार है, हम तैयार हों या नहीं, तो वोटर तैयार है और तेजस्वी यादव को हाथों हाथ लेने को तैयार है। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। अब हम आपको बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हार जीत और वोटिंग की बात तो बाद में कर लीजिएगा, पहले ये बताइए कि आप तो ये कह रहे थे कि बिहार में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले आप हमारे संवाददाता आलोक की ये बातचीत भी देखिए। अच्छी पार्टी को ये बताना चाहिए ना, वो तो संविधान से ऊपर है, क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिंबल जारी करते हैं, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो संविधान इनके लिए कोई महत्व का चीज़ ही नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उसके क्षेत्राधिकार में है। तो अब तक तो यही बोल रहे थे, चुनाव के खिलाफ बोल रहे थे, अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यह स्पष्ट करना चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति राजनीतिक ईर्ष्या भाव से अनादर का भाव राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये संस्कार विकसित करिए। नहीं, ऐसे तो आप ट्विटर बबुआ कहते हैं। कल जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, आपके ट्विटर बबुआ यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है, जेडीयू तो कहीं दूर दूर तक रेस में नहीं है। अरे स्वाभाविक है, एनडीए गठबंधन है ना। ये जो बोलना चाहते रहे, लड़ाई तो आपको अपने से है, दूसरे से कहाँ लड़ना है। घर में लड़िए, गठबंधन में लड़िए, एनडीए गठबंधन से कहाँ आप लड़ाई में हैं। जो स्थिति पैदा हो रही है माननीय तेजस्वी यादव जी, जनता का जनादेश 2019 में आप ही रोल मॉडल थे, चुनाव की कमान संभाले हुए थे, एक सीट आया था ना। इस बार बोहनी पर भी खतरा होने की संभावना है। आप लोग कितना का लक्ष्य लेकर चले हैं? नहीं, हमारा लक्ष्य तो है, जनता को समर्पित है। गांव का विकास हमारा रोल मॉडल है और हम जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको चुनौती फिर दे रहे हैं कि 45 वर्ष आपको काम करने का मौका मिला, 15 वर्ष हमको काम करने का मौका मिला। अपने अपने पैतृक गांव में जहां वोट डालते हैं वहां विकास का कौन सा काम आपने किया है? सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, ट्रांसफार्मर लगाया,
किसान के लिए खेत में बिजली पहुंचाया, विद्यालय बनाया, समाज के तमाम तबके के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, क्या किया है? यह तो कृपा करके पानी पहुंचाया हर घर, कौन सा ऐसा काम किया है? 45 साल कांग्रेस का और 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का, अपने अपने पैतृक गांव का नेतागण रिपोर्ट कार्ड पेश करें। तो सुना आपने, बिहार चुनाव से पहले राजद और जदयू आपस में भिड़ गई है। एक तरफ भाई वीरेंद्र हैं तो दूसरी तरफ मंत्री नीरज कुमार हैं, जो एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नीरज कुमार के बयान है। तो उससे पहले भाई वीरेंद्र साफ ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है, जदयू को तो हम कुछ समझते ही नहीं है बिहार में। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के बाद किसकी बोलती बंद होती है और किसकी शय होती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।